ठीक है, यहाँ से हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश ग्रामर। कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में जो कुछ नाउन्स होते हैं, सेंटेंस में नाउन, उनको जोड़ देते हैं। मीन्स कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट लिंक वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस। सेंटेंस में क्या होता है? एक तो फ्रेज होती है, या तो क्लॉजेस होते हैं, या तो वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स, और उनको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया है एंड, फॉर, नॉर, बट, और, एट, ऐसे वाले। जैसे आई एंड माई फ्रेंड, मीन्स रिया एंड दिया, दे आर प्लेइंग। एंड क्या आ गया यहाँ पे? कंजंक्शन आ गया, बराबर है। तो कंजंक्शन मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को जोड़ देते हैं वर्ड सेंटेंस में, फ्रेजेस में। जैसे रिया इज प्लेइंग, दिया इज प्लेइंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिया एंड दिया दे आर प्लेइंग, राइट। तो ये कंजंक्शन। और कंजंक्शन में दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं। पहला वाला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो कोऑर्डिनेट करना, किसी भी सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेशन मतलब आपको पता है, कोऑर्डिनेशन मतलब मैनेज करना। कोई अगर प्रोसेस चल रहा है तो उसको मैनेज करना। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ सिमिलर grammatical structure or of equal importance. The coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, at. ये सारे हैं। जैसे चिंपांजी एंड गोरिल्लास आर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज। चिंपांजी एंड गोरिल्ला दोनों बंदर ही है, लेकिन दोनों की स्पेसीज एक ही है, तो हम लोग बता रहे हैं। जैसे Salma is going there, Katy is going there, Salma and Katy are going there। मतलब सलमा भी जा रही है, कैटी भी जा रही है। तो दो सेंटेंस क्यों बताए हम लोग? सलमा एंड कैटी आर गोइंग देयर, मतलब दो सेंटेंस को एक बनाते हैं ऐसे वर्ड। और जो कोऑर्डिनेट करते हैं, सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, बराबर है। ये कौन से हो गए? कोऑर्डिनेटिंग, एंड, और, बट, येट, नॉर, करेक्ट। देखो यहाँ पे ही हैज अ सॉफ्ट हर्ट बट अ स्ट्रॉन्ग माइंड। हर्ट तो उसका सॉफ्ट है, लेकिन माइंड उसके पास स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी इमोशनल नहीं होता, बराबर है। तो जैसे हर्षा इज ऑन मेडिटेशन एट वेरी एक्टिव। हर्षा इज ऑन मेडिकेशन एट वेरी एक्टिव। दो वो मेडिकेशन पे है, फिर भी वो एक्टिव है एट। बट ये सारे क्या है? कोऑर्डिनेट कर रहे, मतलब बता रहे, आगे आगे सेम सेंटेंस आगे फॉरवर्ड हो रहा है, करेक्ट। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, रामन ड्राइव्स टू ऑफिस, रजनी ड्राइव्स टू ऑफिस, रामन एंड रजनी ड्राइव टू ऑफिस। मतलब दो सेंटेंस है, उसको एक बनाया, बराबर है। फिर प्लीज गिव मी सम फूड, आई एम स्टार्विंग, माई फादर हैज वीक टीथ, ही कैन क्रैक अ वॉलनट। इसमें से आप कंजंक्शन कौन से कंजंक्शन यूज करने हैं वो यहाँ पे दिया है। फॉर कब यूज करना है? जब हमें इंट्रोड्यूस रीजन और पर्पज, कोई रीजन और पर्पज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें फॉर कंजंक्शन यूज करना है। एंड कब यूज करना है? दोनों को ऐड करना है, एक ही प्रोसेस चल रहा है, दोनों को ऐड करना है।
मैं चल रहा हूँ, मेरी मम्मी चल रही है, आई एंड माई मदर वी आर वॉकिंग। बट जब कॉन्ट्रास्ट होगा तो बट यूज करेंगे। नॉर कब यूज करेंगे? एट एग्रीमेंट विथ समथिंग नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस ज्वाइन करने हैं तो नॉर यूज करेंगे। और कब यूज करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। जैसे आप स्कूल से आते हो तो मम्मी आपको पूछती है, अरे आप टोस्ट खाओगी या बिस्किट खाओगी, या दूध पियोगी या चाय पियोगी, चाय पियोगी या कॉफ़ी पियोगी। और जैसे पापा ऑफिस से आ गए तो मम्मी पूछी, आप कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, या डायरेक्टली खाना खाने बैठेंगे। तो और मतलब आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, हम लोग किसी को ऑप्शन दे देते तब और यूज करते हैं, बराबर है। देन येट कब यूज करेंगे? एम्फेसिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एंड सो कब यूज करेंगे? इंट्रोड्यूसेस अ रिजल्ट और डिसीजन। I have studied hard, so I got 80% or 90%. I was studied hard, so I got. He has not studied, so he got less mark. तो so कब यूज करेंगे? तो यहाँ पे दिया है कब कैसे यूज करना है। जैसे we can go out to eat or have food delivered at home। मतलब हम लोग खाना खाने बाहर भी जा सकते हैं या घर में ऑर्डर दे सकते हैं। हमें क्या चूज करना है? वी कैन गो आउट टू ईट, वी कैन हैव फूड डिलीवर्ड एट होम। जैसे आपको ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एक सेंटेंस दिया है आपको दो अलग करके लिखने है, या दो अलग सेंटेंस दिए आपको एक करके लिखना है, बराबर है। तो यहाँ पे अभी आप देखो, यहाँ पे अभी बताऊँ मुझे अभय, आर यू ऑल्सो हंग्री? fill in the blanks with coordinating conjunction. Are you also hungry? यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वहां पे क्या यूज करेंगे बताओ मुझे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और करेक्ट, गुड गुड गुड। और क्यों यूज किया? क्योंकि ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग, आप हंग्री हो या नहीं हो। देन आई एम डोंट नो वेयर टू ईट। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? आई एम कॉमा तो आपके पास कंजंक्शन कितने देखने हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। एट कब? इंट्रोड्यूस रिजल्ट, सॉरी, सो इंट्रोड्यूस रिजल्ट, एट एम्फेसिस ऑन कॉन्ट्रास्ट, बट शोज अ कॉन्ट्रास्ट, एंड मेक्स एडिशन, फॉर इंट्रोड्यूसेस अ रीजन फॉर और पर्पस। तो इसमें आई एम बट आई एम, बट आई डोंट नो वेयर टू ईट। मैं हंग्री हूँ। यहाँ पे देखो ये सेंटेंस है, मैं हंग्री हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ना, तो बट कहाँ पे यूज करना है? शोज अ कॉन्ट्रास्ट। फिर उसके बाद वी कुड गो टू फास्ट फूड जॉइंट एंड try some Indian and joint food के यहाँ जाएंगे and दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, बराबर है। फिर उसके बाद I do not like fast food. Do I like the spicy Indian cuisine? I do not like fast food. तो क्या आएगा वहां पे बताओ? इसमें से देखो क्या क्या कंडीशन कौन सा है, देखो कंडीशन कौन सा है, देखो इसमें से
आई डू नॉट लाइक फास्ट फूड। I do not like fast food. So do I like the spicy Indian? अब in that case you may also not like Mexican, but it is very, but I have never tasted Mexican. So I do not mind trying it out. Okay, we will go to a multi-sun restaurant and we can have our choice of meal. दो सेंटेंस को ज्वाइन करें, बराबर है? पेंसिल से करेंगे। क्या है वहाँ पे, पहले क्या है, और लिखो, और नीचे क्या आएगा, आई एम बट, यहाँ पे क्या, रीड करो सेंटेंस, फिर आपको समझ में आएगा। एंड, बराबर है, हम लोग वहां पे जाएंगे एंड उसके बाद ट्रक करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, आई डू नॉट लाइक फास्ट फूड। सो एट लिखो, YET। सो एक सो और एट दोनों में से एक आप यूज करना है। सो भी यूज कर सकते हो, एट भी यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे in that case you may also not like Mexican, but it is very hot, but बराबर। तो ये एक हो गया। अभी दूसरा ये कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब किसी सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कर रहा है। सेंटेंस में एक ही आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस में एक ही आता है, बराबर है। अभी दूसरा टाइप है, इधर देखो, दूसरा टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन मीन्स क्या होता है, ये सेंटेंस को ज्वाइन, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें से जो फ्रेजेस है उनको ज्वाइन कर लेते हैं, उनमें से जो नाउन्स है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शन होते हैं ना, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये दो के पेयर में आते हैं। जैसे बोथ एंड, इधर बोथ एंड, आइदर और, मतलब आइदर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, सो दैट, इफ दैट, मतलब कंडीशन अगर बतानी है, इफ यू आर स्टडिंग हार्ड, इफ यू आर गेटिंग मार्क्स, देन आई विल गिव यू समथिंग। जैसे हम लोग बच्चों को बोलते कभी, आपको बोलते होंगे पापा मम्मी, अगर आप पढ़ाई करोगी, अच्छे नंबर लाओगी, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, बराबर। तो इफ देन कंडीशन चाहिए तो ऐसे वाले कंजंक्शन को बोलेंगे हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, शी स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड जर्मन, तो ये दो सेंटेंस कैसे लिखेंगे,
शी स्पीक फ्रेंच, शी स्पीक जर्मन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू दो अलग अलग सेंटेंसेस, हम लोग कैसे लिखेंगे? शी स्पीक बोथ एंड। ये बोथ और एंड ये क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन मतलब कोरिलेटिव दोनों में कुछ रिलेशन है, और दोनों में क्या है? एक दूसरे के रिलेशन में और पेयर में आएंगे। तो ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन अकेला आता है और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर में आते हैं। दोनों का काम एक ही है, सेंटेंस को ज्वाइन करना। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन, बोथ एंड, आइदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये हमें यूज करना है। तो पहला, इट विल that dash dash rain dash dash snow for sure tonight। स्नो फॉर श्योर tonight मतलब ये दोनों, रेन और स्नो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे इट विल बोथ रेन, अगर बोथ आ गया तो बोथ के साथ कौन सा आता है? एंड आता है, क्योंकि बोथ के साथ रिलेशन एंड का अच्छा मिलता जुलता रहता है। बोथ और बोथ नहीं, बोथ एंड, करेक्ट। दूसरा, ही डॉट टीचेस द पुअर चिल्ड्रन डैश फाइनेंसेस देयर एजुकेशन। ही नॉट ओनली टीचेस द पुअर चिल्ड्रन बट ऑल्सो, मतलब मीन्स क्या होगा? एक ही काम नहीं, दो काम वो कर रही है। एक तो बच्चों को पढ़ा रही है, गरीब बच्चों को पढ़ा रही है, और उनके फाइनेंस को मैनेज कर रही है। एजुकेशन के लिए जो फाइनेंस सेक्टर उसको मैनेज कर रही है। इसलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक ही काम नहीं, दो काम कर रही है। बराबर है। देयर वेयर dash any rooms or dormitory available that day. There are either any rooms or a dormitory available that day। मतलब ये तो अगर ये अवेलेबल है तो वो नहीं, वो अवेलेबल है तो वो नहीं, दोनों में से कुछ तो अवेलेबल है। बराबर है, समझ रहे? फिर उसके बाद फोर्थ, डॉट डैश डैश द लाइनेस हर कर्व्स हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम द वॉचर। neither the lioness nor her cub had a narrow escape from the posture. फिर उसके बाद you may use the lift, you may either use the lift or go up to stair। मतलब दोनों में से एक आपको यूज करना है। अगर आप बता सकती हो तो उसके लिए EITH है, और ये आइदर नाइदर होता है, इसको इधर ऐसे बोलते हैं, इधर और नीदर नॉट, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, इधर और। द मूवी वॉज डैश इंस्पिरेशनल डैश एंटरटेनिंग। मूवी वॉज बोथ इंस्पिरेशनल एंड एंटरटेनिंग। मतलब दो प्रॉपर्टीज एक साथ बता रही हो किसी चीज का, दोनों ही उसमें है, तो उसके लिए ये बहुत यूज कर। यू डिड द डिशेस द कुकिंग। यू डिड dishes and the cooking. The Indian tiger is rare, endangered.
यहाँ पे नॉट ओनली रेयर बट ऑल्सो एंडेंजर्ड। रेयर नहीं है, रेयर भी है और एंडेंजर्ड भी है। मतलब हम लोग बोल नहीं सकते कि इंडियन टाइगर्स आर ओनली रेयर, लेकिन रेयर भी है एंडेंजर्ड भी है। वी शुड वी शुड, यहाँ पे देखो सेंटेंस वी शुड, अगर यहाँ पे बोथ यूज किया, वी शुड बोथ ऑप्ट टू बॉल नहीं होता सकता। देखिए वी शुड ईदर ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट और सेंड वेंकट एंड रमन टू ओपन द बैटिंग। वी शुड नीदर तो नहीं हो सकता। वी शुड नॉट ओनली ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट बट सेंड वेंकट एंड रमन टू ओपन बैटिंग। इधर और आइदर ऐसे चेक करना है आपको कौन सा सेंटेंस करेक्ट बनता है। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है हमें, इसलिए हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं, बराबर है। वी शुड ईदर ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट और सेंड वेंकट एंड रमन टू ओपन द बैटिंग। दे डैश ट्रेन द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, गेट देम प्लेसमेंट। दे both train the differently abled people and get them placed. They either train the differently abled people or get them. They either train the differently abled. They not only but also. Not only but also कब यूज करना है? They मतलब वो एक ही काम नहीं करते, दूसरा भी काम करते हैं। सिर्फ वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है उनको ट्रेन नहीं करते, तो उनको प्लेसमेंट भी देते हैं, तो इसलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो है। और यहाँ पे यू डिड बोथ द डिशेस एंड द कुकिंग। यू डिड ईदर द डिशेस और द कुकिंग। यू डिड neither the dishes nor the cooking. You did not only the dishes but also the cooking. You did either the dishes or the cooking. आपने किया both the dishes and the cooking. करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद यूज कोरिलेटिव कंजंक्शन टू मेक सेंटेंस यूजिंग दिस पेयर ऑफ वर्ड्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे वरीड फॉर, गीता इज ईदर वरीड अबाउट समथिंग और शी हैज फॉट विथ समवन। और ऐसे सेंटेंस बनाना है आपको। ये दो वर्ड यूज करते हैं, अट्रैक्टिव, अफोर्डेबल। अभी इसका बताओ मुझे, अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल, इसका क्या होगा? एक सेंटेंस बना के बताओ मुझे। उसमें आपको ये कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसा बना सकते हो आप? अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल, ये दोनों चीजें उसमें आनी चाहिए। जैसे आपके लिए कुछ परचेस किया आपके मम्मी पापा ने, तो आप क्या बोलोगी? द थिंग परचेस्ड बाय माई मदर इज बोथ अट्रैक्टिव एंड अफोर्डेबल फॉर मी। बोथ एंड यूज किया। इसके बाद ट्रैवल, लर्न, इसका बताओ। ट्रैवल और लर्न,
कोई भी एक सेंटेंस सोचो। आई हैव नॉट ओनली, देखो यहाँ पे देखो, आई हैव ट्रेवल्ड, आई हैव not only traveled but also learned from the trip arranged by school. Not only but also, not only but also is a correlative conjunction. वो यूज किया मैंने, बराबर है। I have not only traveled but also learned something from the trip arranged by school or arranged by my मम्मी और माई फादर, बराबर है। जैसे हम लोग घूमने गए, हम सिर्फ घूमे ही नहीं बल्कि हमने सिर्फ और बल्कि, ये क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली मतलब सिर्फ, बट ऑल्सो मतलब बल्कि। हम लोग घूमे ही नहीं बल्कि बहुत मस्ती की, बराबर है, करेक्ट। देन लॉस्ट, मिसप्लेस्ड, इंटरनेट लाइब्रेरी, कबर्ड अंडर द बेड, अपसेट, नर्वस, एग्री, डिसएग्री, बराबर है। तो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा लिख लो, मैं बोलता हूँ क्या क्या लिखने। तो ये दूसरा टाइप कंजंक्शन का क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इट कनेक्ट्स द क्लॉजेज। द क्लॉजेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर आल्सो कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट मेक complete sense on its own. It makes sense only in relationship with the main clause. मतलब जो कंजंक्शन आते, अभी आप यहाँ पे देखो, हमने एंड यूज किया, और, बट, येट, नॉर, सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया। इनका कुछ मीनिंग था, ये कुछ मीनिंग दे रहे थे, बराबर है। दो सेंटेंस थे, दो सेंटेंस हमने एक कर दिए, दोनों सेंटेंस को मीनिंग था, एक जो सेंटेंस बन रहा है उसको भी मीनिंग था और इसको भी मीनिंग है। एंड मतलब ऐड कर रहे हैं, और मतलब ऑप्शन दे रहे हैं, बट मतलब कुछ ना कुछ करने वाले हैं। बोथ एंड, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन, बोथ एंड मीनिंग है इधर और, ये ऑप्शन टाइप हो गया। नीदर नॉर मतलब हमें करना ही नहीं है कुछ, इसलिए नीदर नॉर। नॉट ओनली बट ऑल्सो, हम बता रहे हैं कि उसके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ ये नहीं कर सकता, वो अलग अलग और कुछ भी कर सकता है। वो खाली बैटिंग ही नहीं कर सकता, बॉलिंग भी कर सकता है। ही इज ऑलराउंडर, करेक्ट। वेदर और, सो दैट, और कंडीशन है तो इफ देन, अगर आप ये काम करोगे अच्छे से तो मैं आपको ये दूंगा, ये दूंगी, बराबर है, अगर कंडीशन है तो। इन सबको मीनिंग है, लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये जब सेंटेंस में रहते तभी उसको मीनिंग रहता है। अगर वो सेंटेंस में नहीं रहेंगे तो उसको मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे सारा डॉज द बॉल एज इट केम फ्लाइंग टूवर्ड्स हर, मतलब सारा ने क्या किया, बॉल को ये कर दिया, किक मार दी। क्यों? क्योंकि बॉल उसके पास आ रहा था। तो यहां पे कंजंक्शन क्या हो गया, एज। एज कंजंक्शन है, एज। फिर यहां पे अनलेस, अनलेस आई विल नॉट स्पीक अनलेस देर इज कंप्लीट साइलेंस। जैसे आपके टीचर वगैरह कोई भी बोलते हैं, आप स्कूल में मस्ती कर रहे हो, शोर कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं, आप जब तक चुप नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा। अनलेस एंड अनटिल there will be a silence, I will not speak anything more.
तो ये अनलेस, एज, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इसको मीनिंग कब रहता है, जब वो सेंटेंस में रहते तभी मीनिंग रहता है। अगर वो सेंटेंस में नहीं रहेंगे तो उनको कुछ मीनिंग ही नहीं है। एज का मीनिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। एंड का, जैसे एंड का मीनिंग है, एंड का मीनिंग क्या है, एडिशन। लेकिन एज का मीनिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर सेंटेंस में आ गया तो मीनिंग है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते, करेक्ट, समझ गए। जैसे अभी यहाँ पे देखो टेबल, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिए और उसके मीनिंग क्या है, वेयर, वेयर एवर। ये दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये प्लेस के लिए यूज करते हैं। जैसे द लैम्प वुड गो वेयर एवर मेरी वेंट, एज इफ, एज दो, एज इफ, एज दो, ये मैनर दर्शाते। यू मस्ट रैप इट एज यू वेयर शोन, शी स्पीक्स एज इफ शी नोज इट ऑल। When, after, before, whenever, while, until, silence, point of time बताने के लिए। So, because, since, as, for, cause और reason। अगर cause और reason बताना है तो हम लोग so, जैसे आज ट्रैफिक था so I late। तो उस दिन मैं जब लेट आया था, ये बारिश गिर रही थी, आप भी लेट आए थी, तो मैंने आके क्या बोला आपकी मम्मी से, आज बहुत ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गया। सो ट्रैफिक था इसलिए ये हिंदी में इसलिए आता है, इंग्लिश में सो। देयर वाज ट्रैफिक सो आई वाज लेट। तो उन्होंने भी कहा कि वो भी, रिया भी लेट आ गई है क्योंकि वो आते समय उसको भी ट्रैफिक था बहुत। सो तो ये बिकॉज। तो हम लोग सेंटेंस कभी भी आंसर लिखते समय लिखते ना, ये ऐसा हुआ बिकॉज वहाँ पे ऐसा था, ऐसा था। हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि बिकॉज वहाँ पे एक खड्डा था और हम लोग रास्ता बना के जा रहे थे बाजू से। बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, ये कॉज और रीजन। इवन दो, अल्दो, स्टिल, वेयर एज, वाइल, ये कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन है। इफ, अनलेस, अनटिल, ये कंडीशन बताते हैं। इफ रहेगा तो कंडीशन, अनटिल, अनलेस। जैसे स्कूल में जब तक आप फी नहीं भरोगे तब तक आपको स्कूल में आने नहीं दिया जाएगा, बोलते हैं ना कभी कभी। जैसे आपने बस की फी नहीं भरी तो आपको 2 दिन के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे आप एग्ज़ाम फी नहीं भरी तो आपको ये होगा। जैसे आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, अगर आपने पढ़ाई अच्छी की तो आप पास हो जाओगे। इफ, कंडीशन, सिंस, स्टिल, अनटिल, अनलेस, तो ये सारे क्या है, कंडीशन बताते हैं। बराबर है। अब यहाँ पे देखो, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ क्लॉजेज इन द कंजंक्शन गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे वेयर कंजंक्शन ब्रैकेट में दिया है, ये ब्रैकेट का कंजंक्शन यूज करके आपको ये सेंटेंस ज्वाइन करना है। अभी देखो पहला मैं बता देता हूँ क्या है। पाम एंड टॉनी लव टू विजिट गोवा, देयर ग्रैंड पेरेंट्स लाइव इन गोवा, देयर ग्रैंड पेरेंट्स लाइव इन गोवा। पाम एंड टॉय लव टू विजिट गोवा, वेयर देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, where their grandparents live in गोवा कट हो जाएगा, बराबर है। और यहाँ पे ये वेयर आ जाएगा यहाँ पे, बराबर। अभी दूसरा देखो, द समर वेकेशन इज अबाउट टू स्टार्ट, देयर फादर हैज ऑलरेडी बुक्ड द टिकट्स। द समर वेकेशन इज अबाउट टू स्टार्ट, सो their father has booked the tickets. This year they will travel by train. This year they will travel by train. The children have never been on a train journey because this year they will travel by train because
द चिल्ड्रन हैव नेवर बीन ऑन ट्रेन जर्नी। ये जब कंजंक्शन होते हैं ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो आपके सेंटेंस एज इट इज आपको लिखना है और दो सेंटेंस के बीच में ये वर्ड डालना है, बराबर है। तो अभी आप क्या करो, और ये यहाँ पे ऐड अनदर क्लॉज टू दिस क्लॉज यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। शी लव्स टू प्ले द सितार। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंजंक्शन डालना है और यहाँ पे आपको आगे का सेंटेंस लिखना है। जैसे शी लव्स टू प्ले सितार, बट डज नॉट हैव सितार। ये भी सेंटेंस हो सकता है, बट यूज किया। क्राइम हैज इंक्रीज इन आवर एरिया, crime has increased in our area, so police crime has increased in our area, हमारे एरिया में क्राइम बढ़ गया, सो पुलिस ने गश्त बढ़ा दी, बराबर है। द क्लास लिसन केयरफुली, बराबर है। तो आप क्या करो अभी, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, पहले तो कंजंक्शन का डेफिनेशन लिखो यहाँ तक इतना, ये दो लाइन, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ से यहाँ तक लिखो, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखो, ये सेंटेंस देखो, फिर सिर्फ ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स लिखो, ठीक है, ये बॉक्स लिखो और फिर इसके बाद ये सॉल्व करो। फिर उसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन सी सॉल्व करो डायरेक्टली और क्वेश्चन डी, बराबर है। इतना लिखना स्टार्ट करो, इतना हो जाएगा, नहीं तो बाकी का कल देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करो, ये कंजंक्शन का डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस, ये इतना ब्रैकेट में जो लिखा है ना वो, और ये पेज का तो आज लिखो।